कर सकते हैं। चलिए सुनिए, तो अब हमको सुन लीजिए, सुनेंगे हमको। हमको सुन रहे हैं क्या? लोडिंग होना दो ना उसको, बड़ा परेशान करता है वो भी। जब तक वो लोडिंग नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पेज आवे नहीं करेगा। कसम खा के बैठा रहता है कि हमारा भी मार मानना पड़ेगा। क्या करें, हम नहीं हो रहा है। देखिए, जो भी नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी अभी तक नोट्स नहीं कंप्लीट किए हैं वो नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। बिना नोट्स का आप क्लास में नहीं समझ सकते हैं, समझे? जितना भी हम नोट्स लिखा है उसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। पूरा नोट्स नहीं है तो किसी से मांग लेना है, हम भेज दे। हम हम भेज देंगे तो क्या होगा जानते हो? तुम जब जितना हम पढ़ाएंगे उससे आगे तुम नोट करके आओगे या क्लास में बैठे रहोगे, हमको डाइजेस्ट होगा नहीं। क्या? कृष्णा भाई जी जैसे भेज देंगे ना, जितना पढ़ाए हाँ, ई वाला भेज देंगे। हाँ, ई वाला ग्रुप में भेज दिया जाएगा। हाँ, इसे पहला से लेके 23 तक भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो? और कोनो दिक्कत? चलिए, बहुत हंस रहे हैं, क्या है? हंसने का मतलब हमरे क्लास में हंसेगा? बताओ, फिर हंसने का मौन है तो रोबो करो, एक दो आदमी रो दो, तब नहीं कुछ कहेंगे, खाली हंसबे करोगे। चलिए अब सुनिए, तो अब हमें सुन लीजिए। देखिए, आपका पहला क्लास है। पहला क्लास में जैसे हम 23 स्लाइड पे भी पहुंचे हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। अगर हम शुरू से बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? इसीलिए कल जो पढ़ाए थे उसका डिस्कस कर देते हैं। वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे 9th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है? CBSE की बैग बिहार बोर्ड से, ठीक है? 7th क्लास और 9th क्लास में दिया हुआ होता है, ठीक है? अब सुनिए, प्रीवियस क्लास, अच्छा आपका छूट गया था, ये तो भूल जाते, क्या कर। Reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। कह रहा है कि inclusion body जो होता है, या inclusion body क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी रिजर्व मटेरियल होते हैं वो inclusion body के फॉर्म में होते हैं, रूप में होते हैं। कहने का ये मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी रिजर्व मटेरियल होते हैं उसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इसके कहने का मतलब ये, समझे? इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब इंक्लूजन बॉडी के रूप में होता है, या उसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जो भी रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक? एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं? काहे नहीं खरीदते हैं बताइए तो? कोनो दुश्मनी है एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी खरीद लिया आप? हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? उल्टाइए ना तो, सेल वाला चैप्टर उल्टा के रखो, वहां से देखो ना कंटेंट से यार। हम अभी कहाँ पर आ रहे हैं बताओ? नहीं बताओगे? यहाँ पर आ रहे हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा लाइन पर होगे, एको को लाइन नहीं छूटा होगा। आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा, मेरे नोट से एको को लाइन नहीं छूटेगा। अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि एको को लाइन नहीं छूट रहा है, सब समझ में आएगा। समझ, अगर पढ़िएगा तो। हाँ, क्या छूटा है बताइए? पेरीफेरल कहाँ पे दिखाइए तो? अच्छा, इन्वेंशन का नाम, साइंटिस्ट सब का नाम, ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि साइंटिस्ट का नाम, डेटा, ये सब थोड़ा छूट सकता है। क्योंकि थोड़ा उसका थोड़ा ज्यादा मतलब नहीं देते, इंपोर्टेंस नहीं देते, इसीलिए।
हाँ फिर पढ़ाएंगे, यूकैरियोटिक में पढ़ाएंगे। फिर सबका 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं? चलिए बताइए तो, लाइए ना, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल का है कि यूकैरियोटिक सेल का है, पहले ये बताइए हमको। हम क्या पढ़ा रहे हैं? सर बता हम पढ़ा रहे हैं प्रोकैरियोटिक, तो कैसे मिलेगा बॉस? पहले यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे तब ना मिलेगा आपको, नहीं छूटेगा, बिलीव मी। चलिए अब सुनिए, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम। क्या कर रहा है यार? राइबोसोम है, सुनो। प्रीवियस क्लास में आप सुनते रहिए, ज्यादा इधर उधर मत करिएगा, ठीक है? हमारी बात को सुनिए पहले, उसके बाद कुछ कीजिए। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने ये बताया था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सबसे छोटा होता है, सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सेल के अंदर। अब बात यहां आती है कि सर सेल में साइटोप्लाज्म भी है, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास। तो जो राइबोसोम है वो कहां कहां पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप हमेशा याद रखेंगे कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाया जाता है। 2 बातें याद रहेगा, राइबोसोम कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पर, सरफेस पर, ठीक। इसके बाद राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनेल है जो सबसे छोटा होता है साइज में, ठीक। इसके बाद राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और यू कैन से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। ये कहाँ अटैच होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। कहाँ अटैच होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जैसे देखिए ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके सतह पर जो आपको राउंड राउंड शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। कहने का क्या मतलब कि राइबोसोम के ऊपर कोई अलग से कवरिंग नहीं लगा होता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन लेस कहते हैं या नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। इसके बाद राइबोसोम 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 70S होता है और 80S होता है। हेयर यहाँ S का क्या मतलब है? तो S का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट या सेडबर्ग कॉफिशिएंट होता है, ये इसका नाम होता है, ठीक। जो क्या कहा जाता है कि साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया था। सेडबर्ग नाम था साइंटिस्ट का, अपने नाम पे ये यूनिट दे दिया, जिसका यूनिट का नाम क्या था? सेडबर्ग यूनिट, ठीक। इंक्लूजन बॉडी के बारे में देखिए, ये एक ऐसा रिजर्व मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। इसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ये भी नॉन मेम्ब्रेनियस होता है या मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है, ठीक। ये साइटोप्लाज्म में आपका पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होता है आपका बीजीए, ब्लू गिनी एल्गे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इतना चीज हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। किससे ज्यादा पढ़े थे? इतना ही चीज पढ़े थे। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है समझने में? इतना तो बताइए। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी समझने में किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी बताइए। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चलिए आज के क्लास के लिए हम पढ़ेंगे कुछ फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। कहने का ये मतलब कि सबसे पहले हम बताएंगे कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है कि अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है कि अब्सेंट होता है। तो बताइए न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट और किसमें अब्सेंट? यूकैरियोटिक सेल मतलब हम लोग के सेल में न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। क्या है? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट,
जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है सर? तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियोलस को कहा जाता है कि यह राइबोसोम का फैक्ट्री है। जैसे प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री कौन है, इसी प्रकार से राइबोसोम बनाने वाले फैक्ट्री को कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? कहने का मतलब बहुत सारा राइबोसोम कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस में। बहुत सारा प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। कौन बनाएगा? चलिए, तो ये भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है कि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। क्यों यूकैरियोट में क्यों प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? क्योंकि सर प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोलस रह पाएगा। इसीलिए प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस अब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके बाद क्वेश्चन, स्ट्रक्चर के लिए राइबोसोम को कहा जाता है कि ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में बताया जाता है। इंक्लूजन बॉडी का वैसे कोई स्ट्रक्चर बताया नहीं जाता क्योंकि ये दाना की तरह होता है, तो दाना का कोई ऐसे स्ट्रक्चर कोई फिक्स होता नहीं। हाँ, वो भले मान सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। साइज में बहुत छोटा होता है, ग्रेन्यूल सब बहुत दाना दाना टाइप का होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ज्यादा फिक्स नहीं किया जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि ये रिजर्व मटेरियल है जिसको तोड़ के एनर्जी फाइंड आउट करना है। टेम्पररी चीज है इंक्लूजन बॉडी, इसीलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं किया जाता है। शेप किसका फिक्स किया जाता है? जो परमानेंट हो, थोड़ा ज्यादा दिन के लिए हो। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है। जैसे ही एनर्जी का जरूरत पड़ा, इसको तोड़ के एनर्जी फाइंड आउट करिए। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है। हमने ये नहीं बोला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बना ही होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फेट और लिपिड से। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर भी राइबोसोम होगा, और साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर भी आपको राइबोसोम होगा। हम ये बोले, आपका क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। ये भी कहना, यही कहना चाहते हैं ना आप कि फिर दो जगह क्यों बोल रहे हैं आप? यही कहना चाहते हैं। दो जगह हम इसीलिए बोले क्योंकि ये सरफेस पे है और ये साइटोप्लाज्म में है। नहीं समझ में आ रहा है? मिटा दे इसको, मिटा दे, बोलो मिटा दीजिए, अलग स्लाइड ले लीजिए सर, ये नहीं बोलने जाता है। जैसे ये सेल है तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होगा सर? साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो मैंने ये बताया कि राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं, साइटोप्लाज्म में होगा ही, और इसके साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी होगा। ठीक है, इसीलिए दो जगह बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे भी होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर भी होगा। समझ में आ रहा है? अब फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? हमने क्या बताया कि हम कुछ फीचर पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बारे में ये जानेंगे कि कौन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और कौन यूकैरियोटिक सेल में होता है। पहला मैंने बताया न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में होता है कि यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। दूसरा हमने बताया कि डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है। तो याद कीजिए, जब हमने आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तो बोला था कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है, उसमें डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, बताया मैंने। और उसी जगह मैंने क्वेश्चन भी करवाया कि प्लास्टिड के पास कैसा डीएनए होता है। तो बताइए, प्लास्टिड जो होता है वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट कैसे है जी? अच्छा, यूकैरियोट बोल रहे हैं, तो यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट में कैसा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। इतना समझ में आ रहा है? चलिए,
इसके बाद भी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद साइज की बात करें तो बताइए, बैक्टीरिया का सेल का साइज बड़ा है कि हम लोग के सेल का साइज बड़ा है? तो साइज के बेसिस पर प्रोकैरियोट्स स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स लार्ज होता है। ठीक, आपने थैलाक्वाइड का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा? अच्छा ठीक है, आप लोग बताइए प्लास्टिड का नाम सुने? क्लोरो यूकैरियोट जो है, सॉरी प्रोकैरियोट जो है वो स्मॉलर है, लेकिन क्या कहते हैं यूकैरियोट जो है उससे फास्टर होगा, तो प्रोकैरियोटिक से तो फास्टर होगा नहीं, स्लोअर होगा। प्रोकैरियोट्स जल्दी डिवीजन करता है, हम लोग जल्दी डिवीजन नहीं करते, हम लोग 24 घंटा में एक बार डिवीजन करते हैं। प्रोकैरियोट स्मॉलर होगा, लेकिन उससे यूकैरियोट उससे फास्टर। हाँ, प्रोकैरियोट्स फास्टर होगा। चलिए अब सुनिए, क्वेश्चन सुनना है? हाँ बोला यस। सुनो, ये कह रही है कि सर प्रोकैरियोट्स जो होगा वो आप पता है स्मॉल साइज में होगा, तो क्या ये फास्ट डिवीजन करेगा? तो हाँ बिल्कुल करेगा। बैक्टीरिया 30 मिनट में डिवीजन कर जाता है, जबकि हम लोग को डिवीजन करने में 24 घंटा लग जाता है। कहाँ 30 मिनट, कहाँ 24 घंटा। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि साइज अपने लोग का बड़ा होता है जबकि उसका छोटा होता है, और कॉम्प्लेक्स भी होता है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलर नॉट यूनिसेलर। चलिए अब सुनिए, थैलाक्वाइड के बारे में मैं बता रहा था। थैलाक्वाइड के बारे में आप नहीं सुने होंगे। आप लोग प्लास्टिड के बारे में सुने हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुने, क्लोरोफिल के बारे में सुने, कि उसके बारे में भी नहीं सुने? चलिए, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में, हम लोगों में नहीं। क्यों सर हम लोगों में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि अपना लोग प्लांट नहीं है। थैलाक्वाइड या प्लास्टिड का काम होता है खाना बनाना अपने से। अगर हम लोग में थैलाक्वाइड या प्लास्टिड होता तो हम लोग, थैलाक्वाइड स्ट्रक्चर है जो प्लास्टिड में पाया जाता है। जैसे फ्लेजेला में स्ट्रक्चर बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट है, ऐसे ही उसमें थैलाक्वाइड होता है, स्ट्रोमा होता है। इस सब का नाम थोड़ा थोड़ा सुने होंगे आप लोग, हम पढ़ाएंगे इसको, फिर से पढ़ाएंगे। हाँ, प्लास्टिड के बारे में अपने लोगों को पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ना है। इतना हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस चिल्लाते रहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना है। आप लोग पैसेंस बना के रखिए, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, हम ये बता रहे थे कि थैलाक्वाइड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो प्लांट सेल बताओ, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है? प्लांट सेल क्या है, यूकैरियोट की प्रोकैरियोट? यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल में जो होता है थैलाक्वाइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहते हैं कि यूकैरियोट में थैलाक्वाइड प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोट में थैलाक्वाइड अब्सेंट है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बैक्टीरिया भी खाना बनाता है, तो काहे बैक्टीरिया को ऐसे कह रहे हैं आपके थैलाक्वाइड अब्सेंट है? उसमें थैलाक्वाइड के बदले क्रोमेटोफोर होता है, दैट्स व्हाई अपने लोग कहते हैं कि थैलाक्वाइड उसमें नहीं है, क्रोमेटोफोर है। खाना तो बनाता है बैक्टीरिया, लेकिन थैलाक्वाइड की मदद से बनाता है क्या? क्रोमेटोफोर की मदद से बनाता है, इसीलिए हम कहते हैं थैलाक्वाइड उसमें अब्सेंट है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ रहे हैं हम। थैलाक्वाइड प्लांट सेल में रहता है। तब तक अब ये याद रखिए, थैलाक्वाइड प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। थैलाक्वाइड का मेन, थैलाक्वाइड जो होता है सिक्का की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए बहुत सिक्के पर सिक्का रखते जाएंगे तो वो सिलिंड्रिकल बन जाएगा। इसी प्रकार से थैलाक्वाइड का स्ट्रक्चर होता है, जो सनलाइट को एक्चुअली में ट्रैप करके रखता है कि तुम रुको, खाना बनेगा, CO2 आएगा, H2O आएगा, तब तुम्हारा काम होगा। अपने लोग ऊपर ऊपर क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर जब घुसेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि क्लोरोफिल कुछ नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड है, प्लास्टिड का काम, प्लास्टिड के अंदर थैलाक्वाइड होता है जो सनलाइट को पकड़ के रखता है। अंदर डीप में जाएंगे तो थोड़ा आपको और क्लियर होगा कि नहीं नहीं, क्लोरोफिल यहाँ कुछ नहीं है। हम तो बच्चे में पहले क्लोरोफिल होता है ट्रैप करता है, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर भी बहुत सारा चीज होता है जो ये काम करता है।
एक्चुअली होता क्या है, हम लोग अगर किसी चीज को बाहर से देखेंगे तो हम लोग यही कहेंगे ना कि ये चीज ये है। गुरुकुल को बाहर से देखेंगे तो बच्चा दिखेगा कि गुरुकुल का बिल्डिंग दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, लेकिन गुरुकुल के अंदर आएंगे तो पता चलेगा कितना बैच है, कौन सा मीडियम है, कौन से टीचर है, कितना स्टूडेंट है। अंदर आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन बाहर से देखेंगे तो जो हमको कोई कह देगा वही सुन लेंगे। इसी तरह बाहर से हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि क्लोरोफिल सब काम करवा रहा है, सनलाइट को पकड़ रहा है, लेकिन अंदर जब जाएंगे क्लोरोफिल के अंदर जूम करके देखेंगे तब ये पता चलेगा क्लोरोफिल ही नहीं कर रहा है, क्लोरोफिल के अंदर थैलाकोइड है जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। समझ में आया? इस टेबल को हम लोग लिखें, लिखे क्या, याद करने वाला टेबल है। इस टेबल से क्वेश्चन आता है, इस टेबल को आपको याद करना है। याद करने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझ समझ के याद करना है। क्या करके? समझ समझ। चलिए दीजिए हेडिंग। अच्छा बोरिंग नहीं ना लगता है इतना जो हम बोलते रहते, तो बोरिंग लगता है क्या आप लोग को? जब बोरिंग लगने लगे तो हमें बोल दीजिएगा, हम चुप हो जाएंगे। शायरी सुनना है आप लोग को? कौन बोला जी? नहीं नहीं, हम बायोलॉजी टीचर है, कोई शायर नहीं है, समझे? अरे शायरी क्या, शायरी तो आप लोग सुनाइए ना। रेड से नहीं दिखता है, दूर से नहीं दिखता। अच्छा ट्रेन वाला चीज कि सर इतना दूर ट्रेन रहता है तब कैसे दिख जाता है ट्रेन को कि रेड वाला जल रहा है? अरे उसको सब कुछ पता रहता है, स्टाफ बता देता है कि 2 किलोमीटर वाला स्टॉपेज है, तुमको रुकना है। चलिए ऐसा पहले हेडिंग दीजिएगा, फीचर। फीचर मतलब विशेषता, क्या होता है? गुण। आपके अंदर क्या गुण है? सर हमारे अंदर किडनी है, आप कैरेक्टर कह सकते हैं। सेल का कैरेक्टर होता है, उसके पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होता है, नहीं राइबोसोम होता है, तो ये सब सेल का कैरेक्टर है। हम लोग का कैरेक्टर क्या है? सर हमारे अंदर लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, 4 गो कमरा होता है हमारे दिल में। नहीं होता 4 गो कमरा? कैसी बात कर रहे हो यार, 4 गो कमरा नहीं होता हमारे दिल में? हाँ 4 चैम्बर को हम 4 कमरा कहते हैं। उस 4 कमरे में क्या होता है? उस 4 कमरे में ब्लड होता है और कोई नहीं होता है। यूकैरियोट्स। कौन बोले? आप बोले तो? अच्छा अच्छा बताइए तो, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में वेल डिफाइन होता है कि नॉट वेल डिफाइन होता है? तो यहां लिखेंगे हम नॉट वेल डिफाइंड। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन absent वर्ड अच्छा नहीं लगता है सेल को। बैक्टीरिया कहता है कि हमको absent मत बोलो। क्योंकि उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। समझे? अब समझे? इसीलिए बैक्टीरिया को अच्छा नहीं लगता है, absent नहीं लिख। फोन ऑन करके पूछिए, नहीं नहीं नहीं, उसका फोन बिजी बताता रहता है। ब्लॉक कर दिया बड़ी क्वेश्चन पूछते हो।
हम्म। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का मूवमेंट। अगर साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है तो सिर्फ हम लोग के सेल में करता है। बैक्टीरिया के सेल में साइटोप्लाज्म स्टैंड रहता है, रेस्ट में रहता है। मूव इसीलिए नहीं करता है क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो एक ही सेल होता है, उसमें सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल में नहीं पहुंचाना रहता है। जबकि हम लोगों में बहुत सारे सेल होते हैं, तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो सब्सटेंस को दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होना जरूरी है। अगर कोई चीज मूवमेंट नहीं करेगा तो ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं। बैक्टीरिया में एक ही सेल है तो नहीं मूवमेंट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। जी 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 जी। ईआर का मतलब? उन लोगों का क्लास खत्म हो गया सो?
कभी कभी बोर्डो बोर्डो पागले हो जाता है कभी कभी। सेलेक्ट करते कुछ हो जाता है कुछ, तभी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, तभी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला पीला वाला कलर, आई हो जा रहा है व्हाइट कलर। एंटीबायोटिक हुआ पेनिसिलियम बैक्टीरिया। पेनिसिलियम बैक्टीरिया है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनता है। जी, खोज क्या आइएगा। पेनिसिलियम फंजाई है, उसके पास क्या कह रहे हैं, पेनिसिलिन और पेनिसिलियम में क्या डिफरेंस है। एंटीबायोटिक है। हाँ, पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म हुआ, फंजाई दिखा रहा है। देखिए 70s जो है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, 50s और 30s, और 80s जो होता है वो भी दो यूनिट से मिलकर बना होता है, 60s और 40s। तो कोई मैथमेटिशियन सब यहाँ दिमाग नहीं लगाइएगा, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सब, कि सर हम लोग को सर पढ़ाए थे कि 60 और 40 100 होता है, जबकि आप 80 कह रहे हैं। 50 और 30 80 होता है, जबकि आप 70 कह रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी है, समझे। हाँ, ये मात क्या, बायोलॉजी में इसको जोड़ा नहीं जाता है, ये जोड़ा नहीं गया है, इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के थ्रू इसको ऐड नहीं किया गया, ऐसे अनुमान लगा लिया गया है कि 50 और 30s वाला जो है ना वो मिल के 70s बनाता है, जिस बीच में 10s जो होता है वो सेटल डाउन कर जाता है, और 70s सेटल डाउन नहीं करता है। आप याद करने के लिए तब तक रख लीजिए, ज्यादा आप। जी, जो सेटल डाउन हो गया था उसके बेसिस पर बता रहे, जोड़ नहीं रहा है। कुछ चीजें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्या करोगे। मतलब हाँ, तो बोलते तो हैं कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन कुछ चीजें तो याद करना पड़ेगा। लिखिए, लिख नहीं रहे हैं क्या। ओके, आराम से लिखिए। हम कहाँ पर आ रहे हैं अभी, मतलब हम कहाँ पर आ रहे हैं, बुक में। ये तो हम भी जानते हैं बुक में पढ़ा रहे हैं। अरे यार, बड़ा खतरनाक है तुम जी। हम बोले कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, तुमको बोलना चाहिए ना कि सर आप प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से में डिफरेंस बता रहे हैं, सर आप बुक में पढ़ा रहे हैं। इतना खतरनाक जवाब दे देगा हमको तुम कि पहले पढ़ो, थोड़ा सा भी पूछेगा। हाँ, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बनता है डीएनए, क्योंकि उसके उसके पास जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को बांध के रखना, बैक्टीरिया में डीएनए बांध के नहीं रखा होता है। यूकैरियोट्स में लिखे हैं, हम लोगों में हिस्टोन प्रोटीन का नाम है जो डीएनए के साथ होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। इसीलिए बैक्टीरिया में डीएनए फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है। तीने गो थे आज, तो 4 गो। माथा खराब हो जाता है मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते। कहाँ जा रहे हो जी, बैठो क्लास में, एक बार क्लास के अंदर आए तो बाहर नहीं जाना है। चलिए लिख लिए आप लोग, तुम्हारा है, रखो ना वहां। अभी आपको पता चल रहा है हम कहाँ पर आ रहे हैं।
ये सारा खत्म हो गया। आप पढ़िएगा ठीक है, आप पढ़िएगा अपने से तो आपको लगेगा कि सारा चीज हम पढ़ा दिए। पर्पल सल्फर ग्रीन देख रहे हैं, ग्लाइकोजिन, गैसोक्यूल, फ्रीली लिविंग साइटोप्लाज्म, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, दिख रहा है, सब चीज लिखा है। एक को पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि नोट में नहीं हो, ठीक है। इसीलिए बुक को पढ़िएगा थोड़ा। चलिए, नींद आ रहा है आप लोग को? यस सर। थोड़ा दिन तो और पेशेंस थोड़ा रखिए। इंग्लिश जैसे ही आप लोग का स्ट्रांग हुआ ना, इंग्लिश जैसे ही स्ट्रांग हुआ सब कुछ दूर हो जाएगा। ये इंग्लिश के चलते ऐसा हो रहा है, समझे। इंग्लिश जैसे ही स्ट्रांग हुआ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग करना पड़ेगा। थोड़ा वर्ड मीनिंग सब याद करिए, वर्ड मीनिंग सब थोड़ा याद करो। छोड़ दे रहा है क्या? हाँ, 9-10 में दिए हैं टाइम। एटिपिकल प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए। हिस्टोन ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ मिला हुआ होता है। क्या हाल है कृष्णा जी? कृष्णा जी को कौन नहीं जानता है? मोहताज कृष्णा जी को कौन नहीं जानता है बताओ? बासोपट्टी में कृष्णा क्या हो गया था? और अच्छी बात है ना, कोई सुनेगा तो कहेगा कि जो भी आते हैं आप 6 क्लास में उनका थोड़ा चलता रहता है। चलिए, हाँ सब दिन को जाता है, पूरा देखती है सो। चलिए बताएं, इसको लिख लिए क्या? वो भी चला जाता है। कोनो गार्जियन, भगवान कोई गार्जियन नहीं देखते होंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई गार्जियन हमको जो देखेंगे कहेगा क्या पढ़ाता है। चलिए लिख लिया आप लोग। कहानी शुरू करें हम अपना। कौन वाला? वो कहानी आपको याद है, क्या है कि आर्ट्स में कहानी होता है, साइंस में नहीं होता है। देखो आर्ट्स वाला कहानी अभी तक याद है कृष्णा जी को, देख रहे हो। सुनो, चलिए अब लिख लिया सब कोई। अब सुनिए मेरे, अब 5 मिनट सुन लीजिए आप। हम बता रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, अपना मैथमेटिक्स आप नहीं आने लगाइएगा। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा फीचर है, वो सारे फीचर, वो सारे गुण किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, इसको टेबल के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूक्लियस की बात अगर कीजिएगा तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि हम लोगों में वेल डिफाइंड होता है। सर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, नॉन वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कवर लगा होगा। क्या लगा होगा? जबकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस पर कवर नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में फॉल्स न्यूक्लियस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोकैरियोट में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जबकि हम लोगों में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक। दूसरा देखिए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है सर? ये एक ऐसा फैक्ट्री है जिसमें राइबोसोम बनता है। क्या बनता है? राइबोसोम। तो ये प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में नहीं होता, जबकि हम लोगों में प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, डीएनए की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और खुली आंखों से नेकेड रूप में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा नहीं होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा हो तो डीएनए बिखरा नहीं होगा, और यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा रहता है, इसलिए डीएनए पैकेज फॉर्म में रहता है। नहीं सुने क्वाइल्ड फॉर्म में? डीएनए कंडेंस्ड होता है, क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड होता है तो वो डीएनए कहलाता है। जबकि बैक्टीरिया में आज तक सुने कि डीएनए कंडेंस्ड होता है, डीएनए एक जगह इकट्ठा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए बैक्टीरिया में बोले तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, जबकि हम लोगों में डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। ठीक। इसके बाद बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया में ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्जी अपैरेटस होता है, ना लाइसोसोम होता है, ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। सर उसके पास राइबोसोम होता है। ठीक। इसके बाद राइबोसोम की बात करें तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में 70S होता है,
जबकि हम लोगों में भी 70 और 80s दोनों होता है, लेकिन मेजरली अगर पूछा जाए, मेनली पूछा जाए तो 80s होता है। ठीक है बॉस, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोकैरियोट्स में। और हम लोगों में कहाँ बनता है? ये देखिए, बैक्टीरिया की बात की जाए तो प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में और सरफेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर, क्योंकि राइबोसोम होता है उसके सरफेस पर, तो प्रोटीन वही बनेगा। जबकि हम लोगों में, यूकैरियोट्स में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है और प्लास्टिड में भी बनता है। प्लास्टिड हम लोगों में होता है कि प्लांट सेल में होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड हम लोगों में नहीं होता है। सर प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड ऐसा चीज है जो सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जैसे आपके शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, आपका दिल है, नहीं? तो ऐसे ही जो आपका थैलाक्वाइड या राइबोसोम, या आप मान लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी चीज है, वो सेल के अंदर वाला चीज है। ठीक, इसके बाद चलते हैं थैलाक्वाइड पे। तो थैलाक्वाइड प्रोकैरियोट में अब उस सिक्का की तरह सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है। सिक्का एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्का ऐसे रखते जाएंगे तो सिलिंड्रिकल नहीं हो जाएगा? तो वह सिलिंड्रिकल दिखता रहता है। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में भी किसमें? प्लांट सेल में। हम लोगों में नहीं। अगर हम लोगों में होगा तो हम भी सनलाइट का यूज करके खाना बना लेंगे। हम लोग सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। चलिए, हम लोग खाना बनाते ही नहीं है। हम लोग खाना को टेस्टी बनाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। खाना को टेस्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या आप चावल आप उपजाते हैं? मतलब चावल आप ही प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, प्लांट प्रोड्यूस करता है। बोलो यस और नो। गेहूं आप प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो आप कैसे कह दिए खाना आप बनाते हैं? आप खाना को टेस्टी बनाते हैं। कहने का मतलब बना बनाया हुआ खाना को आप मसाला, तेल, नमक डाल के आप टेस्टी बनाते हैं, खाना बनाते नहीं है। दिस इज रॉन्ग। हाँ, चावल रहता है तो चावल को पानी ऐसे करके उसको ये बना के उसको टेस्टी बनाते हैं ना। चावल को आप थोड़ी प्रोड्यूस करते, बताइए तो। चावल को आप प्रोड्यूस करते हैं? चावल प्लांट प्रोड्यूस करता है, आप नहीं। इसीलिए खाना को आप नहीं बनाते हैं। खाना बना बनाया होता है, आप टेस्टी बनाते हैं। कोई अगर बोल रहा है कि हम खाना बनाते तो गलत है। सुनिए, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, थैलाक्वाइड की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में साइज जो होता है स्मॉलर होता है, इसमें लार्जर होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब साइटोप्लाज्म घूमता रहता है किसमें? यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं घूमता है। एग्जांपल की बात बताए तो एग्जांपल आपको याद है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया होता है, एनिमल, प्लांट, फंजाई और एल्गे होता है इसमें। ठीक, इसके बाद देखिए, न्यूक्लियोलस जो होता है उसको राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, दूसरा चीज हिस्टोन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है, लगा हुआ होता है। 70s जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, 50 और एक 30। जबकि 80s जो होता है वो 2 यूनिट से 60s और 40s। रहने देते हैं।